हेलो साथियों, आप सभी का एग्जाम तक स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर ऑनलाइन मुख्य परीक्षा 18/1/2017 के सेकेंड शिफ्ट के जीके के 20 प्रश्न कराने वाले हैं। ये टेस्ट पूरा लगाइए और कमेंट बॉक्स में ये कमेंट जरूर कीजिए कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट प्रश्न, पहला क्वेश्चन है, लेडी विथ अ लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? लेडी विथ अ लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, सी मैडम कामा या डी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लेडी विद अ लैंप के नाम से ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद लैंप के नाम से जाना जाता है क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की सुरक्षा की थी। क्रीमिया का युद्ध रूस तथा तुर्की के बीच हुआ था। रूस तथा तुर्की के बीच 1852 से 56 1852 से 56 के बीच हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1928 ईस्वी में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, श्रीनिवास अयंगर, रास बिहारी बोस। तो इसके अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का, भौतिक परिवर्तन का, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन का, ऊष्माशोषी परिवर्तन का। तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। जैसे जंग से फिर लोहा बनाया नहीं जा सकता और जंग लगने से लोहे के भार में वृद्धि होती है। जंग लगने से लोहे के भार में वृद्धि होती है। और भौतिक परिवर्तन जिसका पुनः उसी रूप में आ जाए, जैसे कि जल से बाष्प का बनना, बाष्प से बर्फ का बनना और बर्फ से पानी का बनना, बर्फ से पानी का बनना, इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन से जल प्रदूषण मीनामाता रोग के कारक होते हैं? परक्लोरेट, साल्मोनेला, लेड, मिथाइल मरकरी। तो मिथाइल मरकरी मीनामाता रोग के कारण होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? विलियम बटरवर्थ बेले, सर हेनरी हॉर्डिंग, एडवर्ड लॉ, लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो बंगाल सती अधिनियम 1829 के समय लॉर्ड विलियम बेटिंग गवर्नर थे और इसी ने उसे लागू किया। और भारत की तरफ से इसके बड़े नेता राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है?
लोकसभा, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय। तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को होता है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हेली धूमकेतु कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? 24, 48, 84, 76। तो हेली धूमकेतु 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। पिछली बार यह 1986 में दिखाई दिया था, अब 2062 में दिखाई देगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें कर योग्य राशि में वृद्धि होने पर कर की दर में वृद्धि हो? आरोही कर, आक्रामक कर, अवरोही कर, व्यतिक्रमी कर। तो कर लगाने की उस विधि को आरोही कर कहते हैं जिसमें कर योग्य राशि में वृद्धि हो। आरोही कर, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाए। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? 1, 2, 5, 3। तो महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण कराया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 5 शहर में जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा। जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा, उज्जैन, ये 5 शहर थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? कौशल, कपिलवस्तु, काशी, कौशाम्बी। तो प्राचीन समय में अवध कौशल के नाम से जाना जाता था। कौशल की राजधानी अयोध्या थी तथा छठी ईसा पूर्व में इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? उपापचय, कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन, संरक्षण। गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहा जाता है। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 4, 3, 1। मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 101। तो अनुच्छेद 100 ऑप्शन सी 100 में कहा गया है कि निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव 1951-52 में आयोजित किए गए थे। 1951-52 ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ? 12 मार्च 1930, 10 मई 1930, 21 मई 1931, 13 मार्च 1931। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ। ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी ऑप्शन ए गंडक नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी गंडक नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा जलडमरू भारत और श्रीलंका को अलग करता है? बास जलडमरू मध्य, डंकन जलसंधि, पाक जलडमरू मध्य, नेमुरो जलडमरू मध्य। तो पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो, बैटरी, मोटर, जनरेटर। तो बैटरी द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते 19 नंबर प्रश्न की ओर। सप्तऋषि नाम है एक डैश का? तारा का, उपग्रह का, तारामंडल या आकाशगंगा। तो सप्तऋषि तारामंडल का नाम है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है? पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है। आज का ये सीरीज यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।